वारदात के बाद देश के सिलिकॉन वैली शहर बेंगलुरु में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर आरोपी ने वारदात को कैसे अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि केरल की रहने वाली युवती ने रैपिडो बाइक बुक की थी। पीड़ित युवती ने अपने एक दोस्त के घर से दूसरे दोस्त के घर जाने के लिए ये बाइक बुक की थी, लेकिन दोस्त के घर पहुंचने पर वजह से इस हालत में नहीं थी कि वो बाइक से उतर सके, जिसके बाद बाइक ड्राइवर युवती को अपने घर ले गया। ड्राइवर के घर पर उसका एक दोस्त भी आ गया। वहीं घर में पहले से ही ड्राइवर की महिला मित्र भी मौजूद थी। आरोप है कि महिला मित्र की मौजूदगी में युवती से ड्राइवर और उसके दोस्त ने गैंगरेप किया। अगले दिन सुबह पीड़ित युवती ने अस्पताल में जांच करवाई और फिर 27 नवंबर को युवती ने पुलिस में केस दर्ज करवाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि पीओके में जिस तरह के हालात हैं, हो सकता है कि वहां की जनता ही ये मांग करने लगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। चुनाव में जो आपने कहा कि हमारी विचारधारा है हिंदुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उसी तरह से ये विचारधारा है कि पीओके को भी भारत में लाना। या आपने कई बार अध्यक्ष के तौर पर, रक्षा मंत्री के तौर पर, बड़े नेता के तौर पर कहते रहे, लेकिन चुनाव के समय ये उठाना केवल ये कांग्रेस कह रही कि जुमलेबाजी है, हकीकत बनेगी। अरे बाबा, चुनाव के समय नहीं है। श्रीनगर में एक मीटिंग थी चुनाव के बहुत पहले, वहां पर मैंने बोला था, केवल याद दिलाया था कि भारत की संसद का यह प्रस्ताव है, देशवासियों को याद रखना चाहिए। हो सकता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जिस प्रकार के हालात हैं, वहां की जनता ही मांग करना शुरू कर दे कि अब हम लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ बहुत हो गया। चीन में प्रशासन की सख्ती के बावजूद जिनपिंग की जीरो कोविड नीति के खिलाफ प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो गए। इस बार ग्वांगझू में लोगों का गुस्सा फूटा और वो पुलिस से ही भिड़ गए। यही नहीं, ग्वांगझू शहर में लोग पुलिस पर कांच की बोतलें फेंकते नजर आए। साथ ही लोगों ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी भी की। जिसके बाद पीपीई किट पहने पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया और वहां फ्लैग मार्च करते दिखे। चीन में कोविड प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करवाने की कोशिश की जा रही है। ग्वांगझू में मानवाधिकारों के लिए केस लड़ने वाले एक वकील और उनकी पत्नी को हेलमेट सूट पहने पुलिस वालों ने कूड़ा फेंकने तक से रोक दिया, जिसके बाद उनकी पुलिस वालों से झड़प हुई और वकील जमीन पर गिरे हुए नजर आए। जिनपिंग सरकार प्रदर्शनकारियों को घर से बाहर तक नहीं निकलने दे रही। कई शहरों में भारी पुलिस बल मौजूद है, जिसके चलते लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद जहां भीड़ जुटी, वहां पुलिस तुरंत उसे खदेड़ती नजर आई, जबकि इस दौरान प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों को रोकने और उन्हें डराने के लिए सड़कों पर टैंक भी चलाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ग्वांगझू में एक कोविड टेस्टिंग सेंटर के बाहर लोगों ने हल्ला बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंका और पुलिसकर्मियों पर लाठी डंडे, कुर्सियां और टेबल फेंकी गई। अचानक भीड़ के उग्र हो जाने से पुलिसकर्मी भी सकते में आ गए और खुद को बचाने की कोशिश करते दिखे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सरकार विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। बल प्रयोग के अलावा लोगों को नजरबंद किया जा रहा है, उनके फोन की तलाशी भी ली जा रही है, जिसकी वजह से चीन के लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क उठा है। जबकि विदेशों में रह रहे चीनी नागरिक भी जिनपिंग के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरें कनाडा के टोरंटो की हैं, जहां चीन के नागरिकों ने जिनपिंग की जीरो कोविड नीति और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के खिलाफ हल्ला बोला। ये लोग बैनर पोस्टर लिए सड़क किनारे इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, न्यूयॉर्क में भी जिनपिंग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। हाथों में तख्तियां लिए चीनी नागरिकों ने कोविड प्रतिबंधों और चीन सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और अपने गुस्से का इजहार किया। कोरोना वायरस से मची तबाही अभी पूरी तरह थमी भी नहीं है। उससे पहले ही वैज्ञानिकों ने एक अनजान वायरस के खतरे से आगाह किया। जानकारी के मुताबिक रूस, जर्मनी और फ्रांस के कुछ वैज्ञानिकों ने 48,500 साल से बर्फ में दबे ज़ॉम्बी वायरस को एक बार फिर से जिंदा किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ज़ॉम्बी वायरस हजारों साल पहले रूस की एक बर्फीली झील में दफन हो गए थे। वैज्ञानिकों की टीम ने साइबेरिया में हजारों साल से जमी पड़ी बर्फ के कुछ टुकड़ों का परीक्षण किया। इन टुकड़ों में उनको 13 अलग अलग तरह के पैथोजेंस यानी रोगाणु मिले, जिनको वैज्ञानिकों ने ज़ॉम्बी वायरस का नाम दिया है।
वैज्ञानिकों का यह दावा है कि हजारों वर्षों तक बर्फ में दबे रहने के बाद भी ये ज़ोंबी वायरस बेहद संक्रामक है। वैज्ञानिकों ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइबेरिया में जमी बर्फ पिघल रही है, जिसकी वजह से भविष्य में उस बर्फ में कैद खतरनाक और संक्रामक वायरस आजाद हो सकते हैं और अगर ये वायरस फिर से सक्रिय हुए तो दुनिया में बड़े पैमाने पर महामारी फैल सकती है। इन ज़ोंबी वायरस की सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसानों के साथ जानवरों को भी तेजी से ये शिकार बना सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात चुनाव के लिए अहमदाबाद में रोड शो किया। इस दौरान अमित शाह ने जी न्यूज से खास बातचीत की और गुजरात में बीजेपी की जीत का दावा किया। रोड शो रैलियां देख रहे हैं, कितनी जो कांग्रेस को उम्मीदें थी इससे कितनी उस पर पानी फिर रही है। देखिए, मैं और कोई पार्टी की बात करना नहीं चाहता, परंतु भारतीय जनता पार्टी इस बार अप्रत्याशित बहुमत के साथ चुनाव जीती। लेकिन सर सवाल यही उठ रहा है कि इतने आप लोगों ने विकास किया, हम भी लोग गए, आप लोग दावा भी करते हैं, इतनी रैलियां, इतने रोड शो आपके प्रधानमंत्री जी की, विपक्ष कर रहा है कि जब सब कुछ सही है तो फिर इतनी क्यों करना पड़ता। हम मेहनत कर ले, इसका अर्थ है नहीं कि सही नहीं। हम लोगों का संपर्क करने के लिए, लोगों को हमारी बात बताने के लिए जाते हैं और जनता ये भी पसंद करती है और हमने जाना भी चाहिए कि चुनाव के वक्त विनम्रता के साथ अपने किए हुए कामों को हम जनता के सामने ले जाएं। उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास जारी है। दोनों देशों के चीन से जारी तनाव के बीच भारत और अमेरिका की सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही है। 15 दिनों तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में पहाड़ों पर लड़ने की तकनीक पर ध्यान दिया जाएगा। अमेरिका पर एक बार फिर बवंडर और तूफान का खतरा मंडराने लगा है। लुइसियाना और मिसिसिपी शहरों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक ये बवंडर काफी नुकसान पहुंचा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की की पत्नी ने आज ब्रिटेन की संसद को संबोधित किया। ओलेना ज़ेलेंस्का ने रूस को आतंकी देश बताते हुए न्याय की गुहार लगाई। ब्राजील में भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड ने तबाही मचा दी है। ब्राजील के पराना शहर में भूस्खलन के बाद सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ है, जिसके कारण खाने का सामान ला रहे ट्रक फंस गए हैं। दिल्ली के एम्स का सर्वर लगातार 8वें दिन डाउन रहा, जिस वजह से आज भी ओपीडी रजिस्ट्रेशन, न्यू एडमिशन, लेबोरेटरी समेत अन्य सेवाओं पर असर पड़ा और देश भर से इलाज के लिए एम्स आए मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद ई हॉस्पिटल डेटा सर्वर पर बहाल कर दिया गया। इसके लिए 4 नए सर्वर खरीदे गए, जिन पर डेटा रिस्टोर किया गया। आज एनआईए की टीम ने अस्पताल पहुंचकर सर्वर हैकिंग मामले में जानकारियां जुटाई। हालांकि अब तक जांच एनआईए को ट्रांसफर नहीं की गई। अस्पताल में साइबर सुरक्षा के इंतजाम भी किए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में फिर इस तरह का खतरा पैदा न हो। फिलहाल अस्पताल में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वायरस से संक्रमित सर्वरों को स्कैन किया जा रहा है। सेवाओं को बहाल करने से पहले नेटवर्क को साफ किया जा रहा है। जब तक ये काम नहीं हो जाता, तब तक सभी अस्पताल सेवाएं मैनुअल मोड में चलती रहेंगी। इस बीच अस्पताल के 2 सिस्टम एनालिस्ट को काम में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। लग्जरी कारों के लिए मशहूर ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस ने एयरलाइन कंपनी इजी जेट के साथ मिलकर एक नया जेट इंजन बनाया है। रोल्स रॉयस के इस जेट इंजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है। रोल्स रॉयस ने इसके लिए अपने पुराने जेट इंजन AE 2100A में कई बदलाव किए हैं। इस जेट इंजन का ग्राउंड टेस्ट पूरा हो चुका है और कंपनी का दावा है कि यह अब तक के परीक्षण में पूरी तरह से खरा उतरा है। इस जेट इंजन में हवा और पानी की मदद से बनाई गई हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल ईंधन के तौर पर किया गया। हाइड्रोजन फ्यूल से उड़ने वाला ये इंजन इस मायने में भी ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होता। दोनों कंपनियों का कहना है कि दूसरे चरण के परीक्षण में इस इंजन की मदद से विमानों को उड़ाकर देखा जाएगा।